हेलो गाइस, मैं हूं अनिरुद्ध। आप लोग में से जो लोग ने इंटर्नशिप वर्कशॉप करी है वो लोग तो मैं जानते ही होंगे, बट जो लोग नहीं जानते उनको मैं फिर से बता दूं। मैं पीएचडी कर रहा हूं यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में। मैं नाइजर से अपनी मास्टर्स करी थी और मेरी इंटर्नशिप करी थी मैंने मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से, जो कि जर्मनी में है, हैम्बर्ग के सामने। काफ़ी लोगों ने पूछा था कि भैया आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा था मैक्स प्लैंक का, बाहर गए एकदम अलग एक्सपीरियंस रहा होगा, इंडिया से कैसे डिफ़र करती है रिसर्च और क्या क्या अलग है। तो आज इस वीडियो में मैंने सोचा कि हम लोग ये सब डिस्कस करते हैं। जब मैंने अप्लाई किया था मैक्स प्लैंक में तो मैं डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू नहीं गया था, ऑल्दो उनका एप्लीकेशन एक प्रोग्राम चलता है इंटर्नशिप का, बट मेरी CGPA वगैरह उतनी नहीं थी तो मैंने उतना फोकस नहीं किया एप्लीकेशन में, उसमें ऑलरेडी वैसे नहीं होता। तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरा तरीका अपनाया। मैं डायरेक्ट ईमेल किया सुपरवाइज़र को कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क और मुझे थोड़ा सा आपके फील्ड वगैरह में देखना है कैसे कैसे काम होता है, तो एक बार मुझे इफ़ यू हैव एनी ओपनिंग इन योर लैब प्लीज़ लेट मी नो। सो फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, उसने मेरे को इंटरव्यू वगैरह किया पूरा का पूरा, फिर बाद में डिस्कशन हुआ बाकी सब। एट द एंड ऑफ द डे मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं गया जर्मनी। तो सबसे मेन बात थी कि सबसे पहले मेरी फ़्लाइट्स वगैरह सब कवर कर दी थी उन्होंने खुद ही, तो मुझे खुद से कुछ नहीं करना, मुझे रहना कुछ खर्चा नहीं देना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी उनके फ्लैट्स होते हैं मैक्स प्लैंक वालों के अपने लिए, उनके स्पेशल गेस्ट वगैरह के लिए उन्होंने अलग से फ्लैट्स वगैरह रखे रहते हैं, तो उसमें रहा मैं, तो वो सब कुछ कवर था। तो एकदम एक्सपेंसेस एकदम कुछ नहीं थे मेरे, वो सबसे मेन बात थी। तो वो सब कवर हो गई, तो उसके बाद मेरा था हाँ चलो अब आराम से बीतेगा पूरा टाइम। तो वहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो मैंने देखी ना, पैसे। वहाँ के इंस्टीट्यूट में पैसों की एकदम कमी नहीं थी। रिसोर्सेज जो भी तुम्हें रिसर्च के लिए चाहिए, कितना भी महंगा इक्विपमेंट था, कितना भी कुछ भी करना है, वो कुछ ना कुछ करके सारे के सारी टेक्नोलॉजी कहीं से कहीं से पैसे जुगाड़ करके कर देते थे। तो ओवरऑल इस बात का सबसे बड़ा डिफरेंस लगा वहाँ पे कि वहाँ पे पैसा तुम्हारा रिसोर्स नहीं होता है, वहाँ पे तुम्हारा टाइम रिसोर्स होता है। उन्हें देखना है कि तुम लोग टाइम को कैसे बचा सकते हो, उसके लिए कितने भी पैसे खर्च करें उस पर मैटर करना है। इंडिया में क्या होता है, कई बार ऑपोजिट होता है। इंडिया में लैब्स के पास काफ़ी लैब्स के पास पैसे नहीं होते हैं ज़्यादा, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी सोचते हैं कि भाई हम लोग पैसे कैसे बचाएं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बायो वाला हूँ, तो मैं थोड़ा बायो का एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ क्लोनिंग करनी है, तो इंडिया वाले क्या कहेंगे, यार इतने पैसे कौन दे रहा है, 2 ही महीने तो लगेंगे, बना दो प्लाज्मिड को क्लोनिंग के लिए। वहाँ के क्या कहेंगे, बोले यहाँ पे इस पर 2 महीने क्यों स्पेंड करेगा, इससे अच्छा पैसे देते हैं, 300-400 पाउंड का ही तो है या 300-400 यूरो का ही तो है, पैसे दे के 2 हफ्ते में काम निपट जाएगा। उस 2 हफ्ते में भी तुझे कुछ नहीं करना, तू कुछ और काम कर ले, उस पीरियड में कुछ फ्रूटफुल कर ले, प्रोडक्टिव कर ले। तो इनका माइंडसेट ऐसा है वहाँ पे कि वो लोग टाइम को एज अ रिसोर्स देखते हैं। सबसे मेन डिफरेंस ये लगा था मुझे वहाँ पे जाके। दूसरा था वर्क लाइफ बैलेंस। वहाँ के लोग ना 5 बजे के बाद काम नहीं करते हैं, उनका है 9 to 5, स्ट्रिक्ट 9 to 5। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे इंडिया में बहुत लैब्स में देखा होगा आपने, वो एकदम सुबह से चले जाएंगे, वो रात तक लगे रहेंगे। इसमें एक चीज़ है, तुम जो लोग रात तक काम करते हैं उनको देखा होगा, उनके बीच के वो 2-3 घंटे कभी खाली बैठे रहेंगे, कभी ऐसे बात करते रहेंगे अपने दोस्तों से। वहाँ पे ये कुछ नहीं है, उनका है 9 to 5 काम करना है, लेकिन 9 to 5 जो काम करना है वो एकदम प्रॉपर काम पे फोकस करके काम करना है। और एक्चुअली बताऊं, मेरे को 4-5 साल हो गए हैं रिसर्च करते हुए, और जहाँ जहाँ मैंने काम किया है ना, कोई भी बंदा जो लोग सुबह से रात तक काम करता है वर्सेस कोई 9 to 5 काम करता है बाहर, उसमें अगर तुम अच्छे से मैनेज करो ना अपने टाइम को, तुम 9 to 5 में सब काम कर सकते हो, इवन उससे ज़्यादा कर सकते हो। और तुम्हारे पास उसके बाद 5 बजे के बाद फ्री टाइम भी होगा कि भाई तुम जाके घूम रहे हो, थोड़ा वो सब करने का भी टाइम मिलेगा। कंपेयर टू अगर तुम आलसी होकर बैठे हुए सुबह से शाम तक, पूरा दिन भी गया, कुछ कर भी नहीं पाए, और स्ट्रेस अलग हो जाता है कि यार पूरा दिन तो यहाँ चला गया। मेन डिफरेंस ये था वहाँ पे कि वहाँ के लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं कि अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। तो सेम पहले पॉइंट की तरह टाइम एक रिसोर्स की तरह माना जाता है वहाँ पे। फिर बाकी 2-3 चीज़ें और थी कि मैं जैसे गया वहाँ पे आके मेरे को अपना ऑफिस मिल गया। सबसे पहली बात, मैं था नाइजर वगैरह से, नाइजर में लैब में ही घुसाया रहता मैं, वहाँ पे जाके एक सेपरेट ऑफिस मिल रहा है, वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह दे रहे हैं अपना खुद का, तो एकदम अलग चीज़ लगी वहाँ पे एक चीज़। फिर दूसरी बात थी लोग, बाकी जो रिसर्चर्स वगैरह थे वहाँ पे, पोस्ट डॉक्स थे, बाकी PhD थे, प्रोफेसर्स वगैरह थे, हर कोई अपने फील्ड में एक्सपर्ट था, कि मतलब उनको चीज़ों का ना वर्किंग पता हो गया उनको। वो अगर जिस चीज़ में काम करे ना, उनको ऐसे नहीं है कि यार ये कैसे करती है पता नहीं, बस चलता है। सबको डिटेल में एक एक वर्किंग पता होगी, उनके इक्विपमेंट की वो जो टेक्निक यूज़ कर उनको प्रॉपरली पता होगी। ये सबसे मेन डिफरेंस था इन सब चीज़ों के उसमें, कि वो तुम एज्यूम कर सकते थे कि दूसरे बंदे जो भी उस फील्ड में काम कर रहे हैं ना वो एक्सपर्ट है, और वो होते थे सारे के सारे एक्सपर्ट।
और वहाँ जाके फिर उनसे बात करो, कुछ भी पूछो, वो आराम से एकदम अच्छे से बैठ के तुम्हें सॉल्यूशंस वगैरह देंगे। अगर तुम्हें कुछ डाउट है तुम्हें समझाएंगे, उनके पास फ्री टाइम है तो। और फिर अगली चीज़ थी टाइम। वो लोग बहुत टाइम के वो रहते, फिक्स रहते हैं टाइम के। अगर उन्होंने तुम्हें कहा है कि भाई 9 बजे मीटिंग है तो डॉट 9 o'clock में तुम्हें वहाँ पे मीटिंग में होना पड़ेगा। तुम 2 मिनट लेट हो जाएंगे ना तो वो एकदम गलत इंप्रेशन पड़ता है उनके दिमाग में। तो वो लोग टाइम के बहुत पक्के रहते हैं। 9 मतलब 9, 8:30 मतलब 8:30, फिक्स टाइम मतलब फिक्स टाइम। उससे 1-2 मिनट भी पहले चलता है, पहले तो क्या करना, रुकना ही होगा, बट लेट नहीं कर सकते तुम। ये सब चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों को मिला के ना वहाँ पे ये सब तो था, ये सब तो काम रिलेटेड था। बाहर जाके फिर उसके बाद घूमने वगैरह को मिला मेरे को काफ़ी सारा। वहाँ पे रात होती थी, वहाँ जर्मनी में समर टाइम में गया था क्योंकि मैं, तो वहाँ पे रात होती थी 11 बजे। तो वहाँ 5 बजे निकलो तो ऐसा रहता है कि भाई अभी तो दिन शुरू हुआ है, अभी तो बहुत बचा हुआ है टाइम। तो वो सब चीज़ें काफ़ी नई थी क्योंकि इंडिया से गए थे। इंडिया में क्या होता है, ज़्यादा मतलब दिन और रात सेम ही रहता है पूरे साल भर। वहाँ पे बहुत वेरी करता है। 11 बजे समर्स में 11 बजे अंधेरा होता है, तब तक 10 बजे तक तुम सूरज ही देख पाओगे। और विंटर्स में उल्टा होता है, विंटर्स में तुम्हारा 4 बजे या 3:30 बजे अंधेरा हो जाएगा। तो पूरा बैलेंस करके चलना पड़ता है उधर। वहाँ पे 2-3 चीज़ें और थी कि वहाँ पे एडवांस चीज़ें दिखती हैं। और वहाँ पे हमारी नॉर्मल कीज़ की जगह फॉब थे जिनको ऐसे टैप करो तो दरवाज़ा खुल जाएगा पूरा का पूरा। और कंप्यूटर्स वगैरह वहाँ पे अलग थे। वहाँ पे हमें हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर कंप्यूटर को वो मिला था, एक्सेस मिला था, जो कि सुपर कंप्यूटर है पूरा, उनका अपना इन हाउस वगैरह रहता है। हम लोग सीक्वेंसिंग के लिए बाहर भेजते हैं। वहाँ पे उनकी अपनी मशीन थी, पूरा एक कमरा था सीक्वेंसिंग के लिए कि भाई बाहर क्यों भेजना है, हमारे यहाँ ही कर लो। नीचे जाके कर देते थे सीक्वेंस। तो टेक्निक्स वगैरह काफ़ी नई सीखने को मिली। अब मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो अब प्रोफेसर बन चुके, क्योंकि उस टाइम पे थे जब मैं था मैक्स प्लैंक में, उस टाइम में वो लोग पोस्ट डॉक्स थे। तो पोस्ट डॉक वगैरह ऑलरेडी प्रोफेसर बनने से कुछ पहले ही रहते हैं। उनसे अच्छी खासी बात करी थी मैंने, डिस्कस वगैरह किया था। अब वो सब के सब जाके बन चुके हैं प्रोफेसर्स। अब कोई नीदरलैंड में प्रोफेसर बना हुआ है, कोई फ्रांस में प्रोफेसर बना हुआ है। तो मेरे एक्चुअल वहाँ के लोग दोस्त हैं अभी, कह सकता हूँ मैं। एकदम मेरी बात होती है उन सबसे, प्रोफेसर्स वगैरह के साथ। वो बहुत अच्छी बात होती है। अगर तुम बाहर जाओगे ना तो तुम्हारा एक लेवल ही अप हो जाता है। तुम चीज़ों को अलग लेवल में देखने लग जाते हो कि भाई ग्राउंड तो ये था लेकिन अब तुम यहाँ हो। तो उसमें तुम्हारे दोस्त बनते हैं एकदम अलग लेवल के, तुम्हारे कनेक्शंस बनते हैं अलग लेवल के, लोग तुम्हें जानते हैं, बाहर के लोग तुम्हें जानते हैं कि भाई ये भी कोई है, ये भी किसी चीज़ में काम कर रहा है। तो ये एक ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा मैक्स प्लैंक का। अगर आपको भी ऐसा कुछ करना है तो हमारी इंटर्नशिप वर्कशॉप चलती है साइएस्ट्रा की, उस चीज़ में आप इनरोल वगैरह कर सकते हो। बाकी और किसी को कोई डाउट वगैरह है, कोई क्वेश्चंस है, कुछ कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आई विल सी यू लेटर।